हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज जो निफ्टी में हुआ और कल क्या हो सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बाजार कहां पे सपोर्ट लेगा, कहां पे रेजिस्टेंस बनाएगा और कॉल और पुट के अंदर किस तरीके के मूवमेंट होंगे, हम इसको समझेंगे। आज का जो मार्केट है, कितना नीचे कितना ऊपर गया और उसका रीजन क्या था, हम इसको समझेंगे। तो गाइस, सबसे पहला समझिए निफ्टी की क्लोजिंग। ठीक है, 25,169। ठीक है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 55,509। ठीक, और गाइस मार्केट के हाई को समझने की कोशिश कीजिएगा। निफ्टी का जो हाई है, निफ्टी का जो हाई है वो है 25,261। ठीक है, ये निफ्टी ने आज की सेशन में हाई लगाया है। वहीं इसका जो लो है वो है 25,080 के आसपास का लो है इसका। ठीक है, 69 का है, सॉरी 79 का है। तो ये रहा आज का निफ्टी का लो। अब गाइस, बाजार के अंदर जो है आज एक सडनली बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट हुए हैं। ठीक है, फास्ट मूवमेंट हुए हैं। ठीक, अब गाइस इतने फास्ट मूवमेंट के अंदर एक रिटेल ट्रेडर बाइंग कर रहा है। ठीक है, एक रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि यार मैं 10 पॉइंट का एसएल लूंगा। ठीक है, और मार्केट 50-50 पॉइंट हर 10-15 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर गाइस मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, इतनी ज्यादा एसएल हंटिंग करी है आज मार्केट ने, एसएल को हंट किया है लोगों के। ठीक है, हंट के चाहे फिर वो कॉल का प्रीमियम हो, चाहे फिर वो पुट का प्रीमियम हो, वॉलेटिलिटी प्रीमियम के डीके से लेके प्रीमियम की हंटिंग से लेके, ठीक है, बहुत सारी चीजें आज बाजार के अंदर एक साथ तैर रही थी। ठीक है, लोगों को ये समझ में नहीं था कि मार्केट पुट की साइड जाएगा कि कॉल की साइड जाएगा। सुबह मॉर्निंग में बाजार प्लस था 50 पॉइंट से। ठीक है, उसके बाद मतलब खुला नेगेटिव, उसके बाद 50 पॉइंट प्लस चला गया, उसके बाद फिर जो है नेगेटिव आ गया एकदम से। ठीक है, 100 के प्राइस को मार दिया और फिर मार्केट जो एकदम से मूव करने लगा फास्ट, बहुत तेजी से। ठीक है, सबको लगा कि अब मार्केट ऊपर, लेकिन फिर मार्केट लास्ट में, बिल्कुल लास्ट टाइम में नीचे की साइड हाई से मतलब करीब करीब 100 पॉइंट का करेक्शन, 100 पॉइंट के आसपास का करेक्शन। तो गाइस ये सब हो क्या रहता है, ये सब हो रहे थे बड़े प्लेयर जो है ना, ठीक है, वो आपके पैसे को देख रहे थे। ठीक है, अब मान लो एफआईआईस में आपने एक कंपनी का नाम सुना था ना, जेन स्ट्रीट। ठीक है, और एक कंपनी और है मिलीनियम करके। अब इनके पास क्या है ना, पैसा। सबसे पहली चीज, आज भगाया कौन से सेक्टर ने, अब इन लोगों को भी भगाना है। ये सारे के सारे पर्टिकुलर स्टॉक में तो कामकाज कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ये तो एक तरीके से एफआईआई है, जेन स्ट्रीट जो कंपनी है वो एक एफआईआई से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है। ठीक है, वो पता नहीं हांगकांग में रजिस्टर्ड है, वो पता नहीं दुबई में रजिस्टर्ड है, वो पता नहीं कौन से देश में रजिस्टर्ड है, लेकिन है बाहर की कंपनी, अमेरिका की है। ठीक है, लेकिन उनके ऑपरेशन जो है हर जगह पे है, ब्रांचेज जो है हर स्टेट में, बताते हैं 32 जगह से ऑपरेट करते हैं बैठ के। ठीक, अब गाइस उसी तरीके से मिलीनियम करके कंपनी है, उनके पास तो एसेट है। अब गाइस आज का जो मार्केट नीचे गिरा, आज का जो मार्केट ऊपर भागा, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रोल था। बैंक निफ्टी के कुछ 4-5 स्टॉक जिनके अगर आप हाई और लो को कैलकुलेट करोगे, जिसमें एचडीएफसी भी है, ठीक है, जिसमें आईसीआई भी है, जिसमें कोटक भी है, ठीक है, जिसमें एक्सिस भी है। तो जब बाजार के अंदर ये वाला मूवमेंट लग रहा था ना, ये वाला मूवमेंट, ठीक है, तब ये बैंकिंग स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहे थे। एक टाइम पे ये बहुत तेजी से डाउन थे और एक टाइम पे ये बहुत तेजी से भाग रहे थे। तो कुछ 4-5 स्टॉकों को कैलकुलेट करके मार्केट को जो है ना बड़ी तेजी से बूम कराया गया। ठीक है, सीधे पुट के सेटअप को कॉल के सेटअप में रिटेल ट्रेडर को दिखाया गया। तो ये था आज का कैलकुलेशन मार्केट के अंदर, जो बाजार की रेंज को जो बनाया गया। तो गाइस ये एक खतरनाक एनालिसिस है। ठीक है, मैं एक दिन पहले ही आपको बता चुका था वीडियो बना के, और आज मॉर्निंग में भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। मेरा गाइस कॉल का सेटअप मेरा जो है बाय नहीं हुआ। ठीक है, अगर इस हवाई मूवमेंट में अगर बाजार और चला जाता थोड़ा सा ऊपर, मार्केट आ जाता 25,300, तो मेरा पुट का सेटअप था पीई बाय। ठीक है, 25,350 आ जाता गलती से, पुट का सेटअप था मेरा। ठीक है, 25,400 आ जाता गलती से, पुट का सेटअप था। लेकिन गाइस मेरे लेवल 25,200। ठीक है, अगर मार्केट 25,250 को ब्रेक करता लास्ट में, तो मेरा पुट का सेटअप था। तो आज का मेरा सेटअप क्या था, मेरा सेटअप था आज का 25,100। ठीक है, सी बाय, ये पुट था, पी बाय ऊपर से, ये सी बाय था 25,050।
ये मेरा था, और 25,000 की सपोर्ट। ये मेरा था सी बाय का। और गाइस मेरा मॉर्निंग वाला वीडियो देख लीजिएगा, 25,100 से करीब करीब 150 पॉइंट से ज्यादा निकाल कर दिए हैं निफ्टी ने, ठीक है। मॉर्निंग में सुबह सुबह कभी कभी तो मैं 4 बजे बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा एक्सरसाइज की वजह से लेट हो गया था, क्योंकि मैं मॉर्निंग में सुबह आज लेट उठा था, 4:30-5 बज गए, और 5 बजे से मुझे लगातार फोन आना चालू हुआ। तो फिर मेरे को फ्रेश भी होना है, मेरे को काम भी करने, अपने आधा पौना घंटा लगता है चाय वाय बना के पीने में, ठीक है, फ्रेश होने में, और उसके बाद एक्सरसाइज रहती है, ठीक है। तो वहां से 6:30-7 बजे फ्री हो, फिर पसीने में रहता शरीर, तो नहाओ धो, तो 7 बजे के आसपास से वीडियो बनाना चालू किया, और उसको ऐड करते करते आपको 8 बज गए। लेकिन मैंने आपको सेटअप तो बता दिया था, दे दिया था कि मार्केट यहां से ऊपर का, यहां से मार्केट नीचे का, ठीक है। गाइस मैंने 25,200 का लेवल डाला था, 25,250 का भी लेवल डाल सकता था, लेकिन वो बिल्कुल एंड में आ गया था मार्केट। अब एंड टाइम पे कौन काम करवाएगा किसी को, ठीक है। कभी कभी हाँ लगता है कि डाटा है, ऑप्शन चेन में डाटा बना हुआ है, ठीक है, वो भागा नहीं, मार्केट में एक क्विक रिएक्शन हो गया। क्विक मतलब एक ही 15 मिनट की कैंडल आ गई ऐसी हाई फाई बड़ी, जिसने 150 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया। फुल बॉडी की कैंडल एक आ गई, उसने 150 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया, और डाटा में फर्क था 15 लाख का, ठीक है। लेकिन वो 15 लाख के डाटा में मात्र इस एक कैंडल से खाली 2 लाख लोग निकले हैं, एग्जिट किए, मतलब सेल किए। तो ऐसे में क्या होता है, क्विक रिएक्शन जैसे अप साइड में गया, वैसे क्विक रिएक्शन एक डाउन साइड में हो जाता है। तो ये पुट का सेटअप 250 का मैं आपको डाल देता, लेकिन ये जो मूवमेंट हुआ ना, इसने टाइम लिया, और इस टाइम की वजह से क्या होगा ना, डाटा जो है ना पूरा चेंज हो गया, गाइस। एक टाइम पे ना कॉल राइटर 15 लाख, 20 लाख का फर्क था, 25 लाख के आसपास पहुंच चुके थे, लाख का फर्क था, ठीक है। हमें दिख रहा था मार्केट नीचे का, तो मार्केट नीचे आ ही रहा था, ठीक है। लेकिन जब बाजार के अंदर कुछ बड़े प्लेयर ने उतरना चालू किया, तो मूवमेंट बड़ा होने लगा, ठीक है। तो गाइस मैं आपको ना बस खाली एक चीज सिखाना चाहता हूं, हमको ना रिटेल ट्रेडर को एक चीज समझनी पड़ेगी, बड़ा प्लेयर किस तरीके से कामकाज करता है, चाहे वो FIIs हो, चाहे फिर वो प्रो ट्रेडर हो, ठीक है, कोई भी हो, वो कैसे काम करता है। कोई स्मार्ट ट्रेडर हो जिसके पास बड़ा पैसा है, ठीक है, वो स्मार्ट है, ठीक है, उसे किस तरीके से कामकाज करना है, वो 100, 200, 300 करोड़ रुपए रखकर कामकाज कर रहा है, और वो खुद से अगर कैलकुलेट कर रहा है मार्केट को, तो वो कैसे कर रहा है, उस करने के तरीके को हमको समझना है। मार्केट में अगर कोई न्यूज होती है, ठीक है, हमको उस न्यूज को समझना है, ठीक है, उस न्यूज का बेस कितना बड़ा है बाजार के अंदर, वो कितना इंपैक्ट डालेगी मार्केट के अंदर, हम उस कैलकुलेशन को समझना है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहला एक चीज समझिए, मुझे कल के सेशन में लगता है मार्केट अगर अपने हाई को ब्रेक करता है इस तरीके से, ठीक है, अगर अपने हाई को ब्रेक करता है और ऊपर निकले, यहां पे सस्टेन ना करके ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके अगर वो 25,275 क्रॉस करता है, तो आपको सीधे जो है 300 तक के लेवल आते हुए दिखेंगे, 25,350 तक के लेवल आपको जो है मार्केट में आते हुए दिखेंगे, ठीक। और अगर ये ब्रेक नहीं करता है डाउन साइड, मतलब यहां से रिट्रेस कर जाता है नीचे, तो गाइस वापस से आपको बाजार अपनी क्लोजिंग प्राइस पे आता हुआ दिखेगा, ठीक है। अगर क्लोजिंग प्राइस पे मार्केट आता है, जो क्लोजिंग प्राइस है 25,169, तो फिर यहां से एक ब्रेकडाउन लगेगा, और अगली जो सपोर्ट होगी बाजार की, वो इसका लो ही होगा 25,083, ठीक है, ये इसका लो होगा। तो इस तरीके से बाजार चलेगा। और गाइस मैं क्यों कह रहा हूं मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं बाजार ऊपर क्यों जा सकता है। उसका सिंपल रीजन है, यहां पे आप ग्लोबल मार्केट देखिएगा, ये अमेरिकी बाजार है, डाउ में अभी 239 पॉइंट की पॉजिटिविटी है, ठीक है। तो ये एक बेस को खड़ा कर रहा है, और ये अभी एक टाइम पे 350 पॉइंट प्लस था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई एक मूवमेंट होता है, यूरोप के बाजार सारे के सारे फास्ट मूव कर रहे हैं, तेजी से जो है, ये क्लोजिंग के तो बिल्कुल नजदीक है, ठीक है। अभी 8 बज रहे हैं करेक्ट, यहाँ पे देख रहे हैं 8 बज रहे हैं करेक्ट, और ये करीब 9 से 9:30 बजे के आसपास, 9 AM PM से 9:30 PM सारे के सारे मार्केट क्लोज करेंगे यूरोप के, और अमेरिकी बाजार रात को 1:30 बजे के आसपास क्लोज करेंगे AM इंडियन ईस्टर्न टाइम से। आज की तारीख हो जाएगी 24, ठीक है। तो गाइस मेरा कहना क्या है, हम लोग तो हैं नॉर्थ में, ठीक है, और ये लोग हैं साउथ में, अमेरिका नीचे है और हम लोग ऊपर, तो यहाँ पे एक दिन हमसे लेट चलता है, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो क्लोजिंग हो रही है थोड़ी इस AM से हो रही है। अब गाइस मैं आपसे एक चीज कहता, हमने चलो ये मार्केट देख ली,
हमने भाई एफआईज का डाटा गाइस आ चुका है, ठीक है। 8,500 करोड़ का डाटा है। कल सेल का डाटा था, आज बाय का डाटा है। मार्केट में लास्ट टाइम में जो क्विक मूवमेंट हुआ, ठीक है, वो अप साइड में हुआ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या है, 9,360 करोड़ रुपए निफ्टी 50 के अंदर लगा के गए हैं। अब गाइस सबसे बड़ी चीज, ये जो टोटल इंडेक्स है एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन, लेकिन एफआईआई कैश मार्केट के अंदर तो 3551 करोड़ का सेल करके गए हैं। अब हम इस डाटा को कैसे समझे? तो गाइस इस डाटा को समझने के लिए ना आपको एक चीज फॉलो करनी है, ऑप्शन चेन, ठीक है। और ये जो ऑप्शन चेन है गाइस, यहाँ पे देखिए 30 सितंबर की है, मतलब अब मंथली एक्सपायरी में हम इंटर कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एट द मनी है वो है 150 और 200, मतलब मार्केट जो खड़ा है 25,169 पे खड़ा है, ठीक है। तो ये दो प्राइस हमारे एट द मनी है आज के सेशन में, ठीक है। मतलब कल इन प्राइसों के आसपास से काम होना चालू होगा। अब गाइस यहाँ पे देखिए ये जो एलटीपी है, कॉल का प्रीमियम है 183 150 की, जबकि ये पोजीशन जो है, ठीक है, कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी है, पुट के लिए ये पोजीशन इन द मनी है। नहीं सॉरी, पुट के लिए ये पोजीशन जो है आउट ऑफ द मनी है और कॉल के लिए ये पोजीशन जो है इन द मनी है, ठीक है। वही यहां पे आ जाएंगे 150 का प्रीमियम, यहां पे है 98 का प्रीमियम। ये 98 वाला जो प्रीमियम है ये इन द मनी है, ठीक है। और यहां पे क्या जो डिफरेंस है वो है 31 पॉइंट का, यहां पे जो डिफरेंस है वो है करीब करीब 50 पॉइंट का, ठीक है। अब गाइस आप इसको ऐसे समझो, यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है 14,802, ठीक है, यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है 23,083, ठीक। मतलब एक तरीके से देखें भाई ये प्रीमियम कम है, लेकिन भाई पैसा जो है अभी भी लगता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यहां पे ज्यादा लगा है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां पे नहीं था, नीचे था। अब गाइस अगर हम इस प्रीमियम को कैलकुलेट कर लेंगे, प्रीमियम को इसको कैलकुलेट कर लेंगे, भाई मार्केट या तो ऊपर जाएगा 200 पॉइंट या तो नीचे जाएगा 200 पॉइंट, ठीक है। अगर हमने इनके प्रीमियम को कैलकुलेट कर लिया तो हमको ये प्राइस निकल के आ जाएगा कि मार्केट में ऑप्शन चेन में निफ्टी के अंदर जो ये एफआईआई 9,000 करोड़ जो बाय करके चले गए हैं, 9K CR जो बाय करके चले गए, ये पैसा किस साइड लगा है? तो आप जब डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे ना, तो डिफरेंस से आपको दिखेगा कि पैसा अभी भी जो है पुट साइड में ज्यादा लगा है। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर जो है अभी भी उनके लिए डाउन साइड खड़ी है, क्योंकि वो अभी भी कैश मार्केट में सेल कर रहे हैं निफ्टी के 50 स्टॉक में, ठीक है। डीआईएस अगर मार्केट को भगा रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आज एक बाइंग आई। और डीआईएस कौन है? बैंक है तो बैंक निफ्टी ही आज निफ्टी को ऊपर ले गया अपने दम पे, ठीक है। तो बैंक अपने बैंक को तो बचाएंगे ही उस सेल ऑफ से, तो वो बचाया गया, उस बचाने की ताकत को सिखाने और समझाने की मैं कोशिश करता हूं। तो गाइस 9,360 करोड़ हैं, इसका एक हार्डकोर कैलकुलेशन बनता है। मैंने ऑप्शन चेन दिखा दी, मैंने आपको सेटअप दिखा दिया, अब मैं आपके लिए बनाऊंगा सेटअप, ठीक है। विक्स को समझ लीजिए, विक्स अभी भी पॉजिटिव है, मार्केट में जो है ये अभी भी संकेत दे रहा है गिरावट के, 9 के आसपास आ चुका था, ठीक है। कल के सेशन में 6% बढ़ा हुआ था, आज भी ये 64% के आसपास भागा हुआ है, 0 पॉइंट, ठीक। अमेरिकी बाजारों की जैसे भी क्लोजिंग हो जाए, मैं जो अभी आपके लिए सेटअप बनाऊंगा रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का, ठीक है। और कॉल पुट की सी की सपोर्ट, ठीक है, और पी बाइंग की सपोर्ट, ठीक है, वो कहां पे है उसका मैं पूरा का पूरा सेटअप आपको बना के दे जाऊंगा। ग्लोबल मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, हमारे बाजार को कोई क्रैक नहीं कर सकता। ये एक खतरनाक एनालिसिस है शेयर मार्केट का, ठीक है, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक। और जो चीज मैं आपको बताता हूं गाइस, 98% टाइम मैं अपने लेवल में परफेक्ट रहता हूं, ठीक है। उसी तरीके से गाइस मैं एक बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस आपको सेटअप के अकॉर्डिंग ही दूंगा, क्योंकि मैं डीआईएस के पैसे के बारे में भी जानता हूं, इनके पास पैसा किस चीज का है, और ये अधिकतर बैंक है, ठीक है, जो मार्केट के अंदर लगातार खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है, और बाजार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बचा भी पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट तो अपने हाई के आसपास ही है, ज्यादा ना वो नीचे गिरा है, ठीक है। और बहुत सारी गवर्नमेंट भी ये चाह रही है भाई, बहुत सारी न्यूज आ रही है, जीएसटी के अंदर रियायत दे दी गवर्नमेंट ने, ठीक है, बहुत सारे काम किए, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कुछ चीजें फंडामेंटल के हिसाब से भाई जिस तरीके की हमारी आबादी है, ठीक है, उसको संभालना ये भी गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा बुरा हो जाता है, ठीक है। तो उन सारी चीजों को ट्रैक करके, चीजों को कैलकुलेट करके, हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा है, उस पैसे को किस तरीके से संभालना है और अपनी पब्लिक को कैसे चलाना है, ठीक है। बस हमको उस मैन पावर की ताकत को सीखना है, तो हम वो ताकत तभी सीख सकते हैं
जब हम मार्केट के पैसे के बारे में जानते हो। ठीक है, तो गाइस समझिएगा मेरा सेटअप क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप देख भी लें इसे अच्छे से, तो हम डायरेक्ट अपने सेटअप की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस समझिएगा, मैं जो कामकाज करूंगा निफ्टी के अंदर वो करूंगा। सबसे पहला भाई कॉल राइटर ज्यादा है तो हमारा सेटअप बनेगा ऊपर से नीचे का, तो वो सेटअप रहेगा 25,350, किसी भी कारण बस आता है 25,400, क्लोजिंग का है 169 पे, एक लेवल हम 25,250, आज भी छुआ था ना 25,250, शायद 50 पॉइंट अगर गलती से ऊपर चला जाए, सॉरी यहां पे गलती हो गई, ये रहेगा हमारा लेवल 300 का, 25,300, ठीक है, 350 है, 300 है, 400 है, ये हमारे रहेंगे पी बाय। ठीक है, ये सपोर्ट हो जाएगी किसकी किसकी, ये सपोर्ट हो जाएगी कॉल राइटर की, ये हो जाएगी सपोर्ट कॉल राइटर की, ये सपोर्ट हो जाएगी पुट बायर की। ठीक है, ये इनकी सपोर्ट हो गई। निफ्टी में अगर मुझे पी बाय करना है तो गाइस वही लेवल जो मैंने आज मॉर्निंग में दिए थे सुबह, वहां से बाजार भागा ना ऊपर, तो ये हो जाएगी हमारा 25,050, 25,000 का लेवल। ठीक है, और अब हम एक पकड़ेंगे 24,950, ये सपोर्ट हो जाएगा सी बायर का। ठीक है, और ये सपोर्ट हो जाएगा कॉल, सॉरी कॉल का सपोर्ट तो हो गया ना, ये सपोर्ट हो जाएगा पुट राइटर का, वो मार्केट को वहां से ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो हमको कॉल राइटर की सपोर्ट भी मिल गई, हमको पुट राइटर की सपोर्ट भी मिल गई कि वो वहां से बाजार को चला सकते। क्यों? क्योंकि पैसा उन स्ट्राइक प्राइस तक के लिए नीचे लगा है, इन स्ट्राइक प्राइस तक के लिए मार्केट के लिए पैसा ऊपर की तरफ लगा है। तो हमने दोनों चीजें आपको बता दी। ठीक है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी का एनालिसिस खतरनाक, ठीक 55,900 पे क्लोजिंग है, आज का जो इसका हाई है, ठीक है, उसको ब्रेक कर लेंगे तो उसके हिसाब से जो लेवल निकाले भाई 225 प्लस 400 पॉइंट के आसपास ये बैंक निफ्टी चला है ऊपर की साइड, और नीचे से देखो तो 600 पॉइंट, तो हमारा पहला लेवल हो जाएगा 55,900, उसके बाद हो जाएगा 56,000, ठीक है, और जाएगा तो 56,100। ठीक है, और गाइस ये जो प्रिडिक्शन है ना ये कल का है। ठीक है, यहां से हो जाएगा हमारा पी बाय ऊपर से, और वहीं बैंक निफ्टी में अगर मार्केट नीचे किसी कारण बस आता है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो सपोर्ट है नीचे 55,000, 55,100, ठीक है, और एक सपोर्ट ले लेना 55,900 के पास की। ठीक है, बाजार यहां से ब्रेक कर सकता है अपने को। देखो 55,000 का एसएल हंटिंग करने आ सकता है बैंक निफ्टी, ठीक, यहां तक करेगा, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर सी का बन जाएगा। तो गाइस बिल्कुल सेम निफ्टी की तरीके से ये कॉल राइटर की सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, ठीक है, और पुट बायर की सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट है कॉल राइटर और पुट बायर की, ये सपोर्ट है पुट राइटर और कॉल बायर की। ठीक है, बस आपको इन सपोर्ट को समझना है, और जिस दिन ये सपोर्ट को समझना चालू कर देंगे गाइस मार्केट में पैसा कमाना चालू कर देंगे। तो ये वेट करना है इस लेवल का। ठीक है, और बाजार में गाइस अगर कोई न्यूज होगी ना तो अमेरिकी बाजार तभी तेजी से भागेंगे, क्योंकि अभी हमने जो देखा 250 पॉइंट के आसपास है। ठीक है, और वो मार्केट भी अपने हाई पे चल रहा है, तो एक जाके एक जगह पे प्रॉफिट बुकिंग भी है मार्केट में। तो गाइस इस हिसाब से अगर हम देखें तो निफ्टी की जो रेंज है वो है करीब करीब 100 से 200 पॉइंट के आसपास की। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज है करीब करीब 300 से 500 पॉइंट के आसपास की। अब गाइस कोई सा भी लेवल आपके लिए बनेगा कॉल का या पुट का, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ठीक है, वहां से आपको जो है एक फ्रेश मूव मिल सकता है। जैसे आज हमारे निफ्टी के 100 वाले सेटअप में, ठीक है, 25,100 वाले सेटअप से अगर आप देखें मूव, ठीक है, ऊपर का, तो करीब करीब 161 पॉइंट दिए, 161 पॉइंट गेन हुए हमको। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में होते तो शायद यही पॉइंट आपके लिए क्या नाम है 200 के करीब होते। वही बैंक निफ्टी की बात करें, अगर हमने बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट दिया, अगर वो हमारा लेवल टच नहीं हुआ 50 पॉइंट से रहेगा, लेकिन अगर हम उसको 100 पॉइंट से पहला का सेटअप देते तो वहां से करीब करीब 400 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर।
ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सीखनी होगी, ठीक है। और गाइस मैं करता हूं डाटा का एनालिसिस, ठीक है। मेरी स्कैल्पिंग इतनी अच्छी है ना, मैं आपको क्या बोलूं। अगर मैं किसी के अकाउंट में स्कैल्प कर दूं ना, अपने अकाउंट में स्कैल्पिंग कॉल पुट की कॉल पुट की, तो गाइस मैं वैसे ही जो है ना 100 पॉइंट निफ्टी से निकाल लूंगा डेली के। तो गाइस बस करना क्या है, आपको बस सीखना है। जिस दिन सीखने की ताकत को समझने की कोशिश कर ली ना, ये मार्केट इतने आसान तरीके से पैसा देता है, मैं क्या बोलूं। सारा डाटा आंखों के सामने अवेलेबल है, सारे के सारे बड़े प्लेयर कब वो कौन सा मूवमेंट बनाने वाले हैं बाजार के अंदर, आपके सामने ऑप्शन चेंज चलती है, आपके सामने चेंजिंग मोबाइल चलती है। डाटा चेंज हो रहा है तो मतलब मार्केट भी चेंज हो रहा है, डाटा नहीं चेंज हो रहा है, एक तरफ बढ़ता जा रहा है तो मार्केट भी एक तरफ गिरता जा रहा है। तो बाजार जब ट्रेंड का रिवर्सल कर रहा है तो बाजार में एक चेंजिंग मोबाइल को चेंज होते हुए आप देखेंगे, कॉल की जगह पुट को आते हुए देखेंगे, ठीक है, पुट की जगह कॉल को आते हुए देखेंगे, मतलब राइटर को। तो उससे आपको मार्केट के ट्रेंड के रिवर्सल का भी पता चल रहा है। तो गाइस ट्रेंड रिवर्सल जानना भी बहुत जरूरी है, प्राइस के एक्शन को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो गाइस मैं ये सारा एनालिसिस तो डाटा के ऊपर करता हूं, क्योंकि गाइस डाटा ही भगवान है, ठीक है। डाटा से ही चार्ट बनते हैं आपके सारे। तो मैं ये चीज भाग चुका था कि बाजार में एक ट्रेंड कॉल किया, तो इसीलिए हम अपने सारे के सारे अकाउंट में प्लस में थे अच्छे खासे, ठीक है। तो गाइस बस सोचना है, समझना है, इसीलिए हमको काम करना है, ठीक है। और आज जो मार्केट था काफी ज्यादा हाई वॉलेटाइल बाजार था, बस इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। पैसा इस मार्केट में अंधा है, इतना पैसा आप कमा सकते हैं, बस थोड़ी सी डेडिकेशन के साथ मेहनत कीजिएगा तो गाइस बहुत पैसा है। और गाइस मैं आपको एक चीज और कहता हूं, मॉर्निंग में जल्दी जागना चालू कर दीजिए। जिस दिन आप मॉर्निंग में जल्दी जागना चालू कर देंगे ना, और समाज को देखेंगे या साफ सुथरा वेंटिलेशन आपको मिलेगा। भाई दिन भर की आपादाफी में इतनी गाड़ी घोड़े चलते हैं हमारे शहरों में, ठीक है। अगर आप एक शहरी हैं, ठीक है, कितने गाड़ी घोड़े चलते हैं, शुद्ध पोल्यूशन है